देखिए, यहाँ पर तो हम ए फैक्स अवार्ड जीतने की खुशियां मना रहे हैं, लेकिन वहां पर हमारे राम कपूर, उनका तो दिल चकनाचूर हो गया है, क्योंकि राम को पता चल गया है कि उनकी सौतेली माँ क्या क्या षड्यंत्र रचती रहती हैं। और तो और ठीक उसी मौके पर उनकी याददाश्त भी वापस आ जाती है। उफ, इट कैन नॉट गेट मोर ड्रामेटिक देन दिस। क्या जवाब दोगे तुम शरीना से? अरे मैं आपका सौतेला बेटा हूँ। लेकिन श्री, वो तो आपकी सगी बेटी है ना। इसीलिए तो मैं कह रही तो हूँ। उसका मौत का मजाक क्यों बना रही है? रिश्तों की तार ऐसे तोड़े और यूं फंसा कर फेंक। मेरी याददाश्त वापस आ गई है, मुझे सब याद। मेरी याददाश्त आ गई है और आप अब मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आज के बाद मैं आपका दोबारा चेहरा नहीं देखूंगा। खुल गया है सीरियल का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स। राम कपूर आ गया है प्रिया के साथ एक बार फिर से शादी करके। और देखिए, सबसे पहले राम और प्रिया पहुँचे नंदिनी के पास। नंदिनी तो सदमे में आ गई ये देखकर कि राम ने फिर से प्रिया से शादी कर ली। अब नंदिनी को लग रहा है कि राम की याददाश्त अब भी नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें, इस सीरियल में हो गया है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। राम कपूर की याददाश्त लौट आई है और उसे सब पता चल गया है कि कौन गुनहगार है और कौन सच्चा। क्या जवाब दोगे तुम शरीना से? अरे मैं आपका सौतेला बेटा हूँ। लेकिन श्री, वो आपकी सगी बेटी है ना। इसीलिए तो मैं कह रही तो हूँ। उसका मौत का मजाक क्यों बना रही है? मेरी मरी हुई बहन और अपनी मरी हुई बेटी मेरी याददाश्त आ गई। मेरी याददाश्त वापस आ गई है, मुझे सब याद। अब मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। मेरी फैमिली तबाह नहीं कर सकती। नंदिनी की धोखाधड़ी उसके सामने खुल गई है। एक माँ जो अपने बेटे को सौतेला समझती थी, लेकिन उस सौतेले बेटे ने कभी भी अपनी माँ को सौतेली नहीं समझा, भगवान का दर्जा दिया। और उसी माँ ने राम के प्यार को, विश्वास को चकनाचूर कर दिया। आज माँ और बेटे के बीच बहुत बड़ी बहस हो गई। आज आपने श्री का इस्तेमाल किया मुझे कराने के लिए। ये नहीं सही था, ये सही नहीं था। और आज ना राम को रोकने की कोई सोचना भी मत। वेदिका ने कोशिश की थी, लेकिन वो भी औंधे मुंह गिरी। आज सबने नंदिनी का साथ छोड़ दिया है, खुद उसके बेटे शुभम ने भी, वेदिका ने भी। राम का दिल इस कदर टूट गया है कि उसने अपनी बेटी पीहू के सर पर हाथ रखकर ये कसम खाई है कि अपनी माँ का चेहरा वो दोबारा कभी नहीं देखेगा। बेटी की कसम खाकर आज के बाद मैं आपका दोबारा चेहरा नहीं देखूंगा। आप ऐसी माँ है जिसने अपनी मरी हुई बेटी का इस्तेमाल किया। नहीं चाहिए मुझे ऐसी माँ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इतनी बड़ी बात कह दी है राम ने। सोचो उसका दिल किस कदर टूटा होगा। अब प्रिया की जिंदगी से दुख के काले घने बादल छट गए हैं। अब खुशी की बरसात होगी और इस बार इनकी खुशी को कोई नहीं रोक पाएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जो असली लीडर्स
होते हैं ना, वो किसी भी नई पहल की शुरुआत खुद से करते हैं, अपने घर से करते हैं, जैसे कि हमारी भाभी जी। जी हाँ, आपको गुड न्यूज दे दें कि भाभी जी जो है वो बन गई हैं एंटी करप्शन ब्यूरो की हेड, और शुरुआत करप्शन मिटाने की इन्होंने अपने घर, अपने मोहल्ले से ही की है। अंगूरी भाभी और अनीता भाभी, इन दोनों के मनचले पति पहुंच गए हैं सलाखों के पीछे। अब भी जो करप्शन करेगा उसका हाल तो यही होगा, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो की चीफ ऑफिसर बन गई हैं अपनी अंगूरी भाभी। और आप सब तो जानते हैं कि अंगूरी भाभी कितनी ईमानदार है। अब जब ऑफिसर बनी है तो उन्होंने शुरुआत अपने घर से ही की। मैंने कहा था कि ये अभी नहीं, ये इस वक्त एंटी करप्शन ऑफिसर है, नॉन एल्स। एंटी करप्शन ब्यूरो की चीफ ऑफिसर बन गई है अंगूरी। और वैसे सभी जानते हैं कि अंगूरी बहुत ईमानदार है, वो जो भी काम करती है बहुत ईमानदारी से करती है। जैसी बनती है वैसे सबसे पहले विभूति और तिवारी को जेल भिजवा देती है। हमारी वाइफ जो ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार साबित हुई और उसने अपने पति को ही अंदर कर दिया, क्योंकि वो उसका मानना है कि रिश्वत देना पाप है। और ये तिवारी जी जो है किसी ज़मीन का कोई नक्शा पास कराने के चक्कर में भभूति को रिश्वत दे रहे थे। तिवारी जी को जेल के अंदर डाला तो वहीं अनीता भाभी ने भी अंगूरी भाभी का साथ दिया, तो विभूति नारायण भी पहुंच गए जेल के अंदर। बहुत मज़ा आता है हमको उनको जेल के पीछे देखकर। वैसे भी तिवारी हमरे लड्डू के भैया बहुत करप्शन करते हैं। ये बाहर सभी खुश हो रहे हैं कि चलिए ये कम से कम करप्शन करने वाले अंदर तो गए। इतनी सीधी सादी सामने बड़म बहू अचानक ऐसी साड़ी पहन के आ गई, हमें पहले लगा सेल्स गर्ल है, लेकिन बाद में जब पता लगता है कि बहुत बड़ी ऑफिसर हो गई है एंटी करप्शन की, तो ताज्जुब हुआ। उससे पहले तो हमने उसका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में हमारा ही मजाक उड़ गया। अब अंगूरी भाभी ने तिवारी जी को रिश्वत लेते हुए देख लिया था, और आप सब तो जानते हैं कि रिश्वत लेना और देना दोनों ही गलत काम है। इसीलिए अंगूरी भाभी ने अपना काम किया, और शायद अब विभूति नारायण मिश्रा और तिवारी जी ये समझ जाएंगे कि गलत काम करने का क्या नतीजा होता है। इन दोनों को सबक सिखाने के लिए ही दोनों भाभी जी ने ये कदम उठाया है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे इस सीरियल प्यार का पहला नाम राधा मोहन की, जहां पर मोहन के सर पर भूत सवार हो गया है। वो घर की चीजें तोड़ रहा है, कभी वो गुस्सा होता तो कभी पर्दे के पीछे राधा के साथ मस्ती करता। अब भी आजकल ये सीन्स कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहे हैं, तो ऐसे में हंसी मजाक तो बनता ही है। ये फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है इस सीरियल भाग्य लक्ष्मी का सेट, जहां पर ऋषि और लक्ष्मी अलग हो गए हैं। लक्ष्मी अपने घर में परेशान है, तो वहीं ऋषि ने मन बना लिया था घर छोड़ने का। अब नीलम तो नहीं चाहती है कि उसका बेटा घर छोड़कर जाए, इसीलिए बेटा अब जो कहेगा माँ को मानना पड़ेगा। फिलहाल ऋषि ने कह दिया है अपनी माँ को कि मलिष्का के साथ शादी करने के लिए वो दबाव नहीं डालें ऋषि पर। फटाफट खबरों में आगे बात करते हैं इस शेर दिल शेरगिल की। जरा ये सीन तो देखिए, राजकुमार यादव को गुस्सा आ रहा है।
अब मनमीत और अपनी माँ के बीच फंस गया है बेचारा ये लड़का। दोनों में से किसी पर गुस्सा तो उतार नहीं सकता है, इसीलिए वो इस वास पर गुस्सा उतार रहा है। फटाफट खबरों में केवल इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे एक कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरी सास भूत है। जी नहीं, मैं अपनी सास के बारे में बात नहीं कर रही, बिफोर यू गेट आइडियाज। लेकिन ये स्टार भारत पर आने वाला नया शो है। वेल गेस व्हाट, जब नाम इतना मजेदार है तो सोचिए कंटेंट कितना अमेजिंग होगा। वेल सीरियल की जब शुरुआत होगी सो होगी, लेकिन आपको बता दें कि ये सीरियल दरअसल मौसमी चैटर्जी की एक बंगाली फिल्म पर आधारित है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि ये बड़ी मजेदार सीरीज होने वाली है। मेरी सास भूत है। जब सीरियल का नाम ही कुछ ऐसा होगा तो भला सीरियल देखने के लिए आप और हम उत्सुक क्यों न हो भला। मेरी सास भूत है। एक तो सास, ऊपर से भूत, और वो भूत सासू माँ अपनी बहू को परेशान करती है। ऐसा आपको लगा होगा ना, लेकिन आपको बता दे ऐसा कुछ भी नहीं है। बहू बेचारी जिसका नाम गौरा है, वो चाहती है कि शादी के बाद उसकी सासू माँ उसे सबसे ज्यादा प्यार करे, लेकिन बेचारी की शादी जिस घर में होती है उस घर में सासू माँ पहले से ही परलोक सिधार गई है। अब सासू माँ के बिना गौरा की जिंदगी कैसी होगी ये तो आपको कहानी में देखने मिलेगा। और जहाँ तक हमने सुना है कि कहानी में ये वाला एंगल भी है कि सासू माँ जब जिंदा थी जो काम वो कर नहीं पाई, जिन जिन ख्वाहिशों को छोड़कर वो परलोक सुधार गई, उन सभी को वो अपनी बहू के जरिए पूरा करेगी। देखिए, ये एक टेक ऑफ था एक बहुत फेमस अपर्णा सेन की फिल्म थी गोयनार बाशको, जिसमें मौसमी चैटर्जी ने रोल अदा किया था। हालांकि वो विधवा थी और मैं सधवा मरी हूँ, सिंदूर के साथ मरी हूँ, और मेरी भी एक डॉटर इन लॉ है जिसको मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ, और मैं कंट्रोल्ड होती हूँ अपनी सास से। तो कभी मैं सास हूँ, कभी मैं बहू हूँ। गौरा एक ऐसी लड़की है, बहुत सिंपल, डिसेंट, प्यारी सी, और उसको एक अच्छी सी प्यारी सी सास चाहिए जो उसे बहुत प्यार करे। है ना दिलचस्प कहानी। वैसे आपको बता दे मेरी सास भूत है ये कहानी बंगाली फिल्म गोयनार बाशको इस पर आधारित है। सुष्मिता मुखर्जी जो एक बेहतरीन अदाकार हैं, इस रोल में वो जान डाल देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहू का किरदार निभाने वाली गौरा भी इसमें अपना 100% देंगी। तो भाई तैयार हो जाइए एक ऐसे शो से मिलने के लिए जिसे देखकर आपको लगेगा कि क्या ट्रेजेडी ड्रामा चल रहा है भाई। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश को ये अवार्ड दिया गया हमारी स्पेशल सीरीज के लिए जो अर्जुन बिजलानी और उनके परिवार के साथ हमने शूट की स्विट्जरलैंड जाके। तो भाई स्पेशल क्रेडिट जाता है एसबीएस की टीम को, नेहा सावंत, आतिश को और जुगल को फॉर मेकिंग दिस एब्सोल्युटली अमेजिंग सीरीज हैपन। As a gold winner, ABP Networks for the Evergreen Stars of Co-Stars. Let's start with presentation in Hindi. सास बहू और साजिश फिर हुआ सम्मानित। दिल्ली में बुधवार की शाम हुआ एफएक्स द फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट अवार्ड समारोह, और वहां सास बहू और साजिश के एसबीएस ओरिजिनल्स पर दिखाए गए स्विट्जरलैंड की सैर वाले एपिसोड को
बेस्ट कवरेज फॉर एंटरटेनमेंट कैटेगरी में मिला ये अवार्ड। आपको याद ही होगा कि अर्जुन बिजलानी और उनकी फैमिली SBS ओरिजिनल्स के साथ स्विट्जरलैंड की सैर पर गए थे और वहां की कवरेज लोगों ने खूब पसंद भी की थी। जनता के प्यार की बदौलत ही ये अवार्ड सास, बहू और साजिश को प्राप्त हुआ है और इसके लिए हम हमारे दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। थैंक यू आपके साथ, सहकार और प्यार के लिए। हम आपका एंटरटेनमेंट ऐसे ही करते रहेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे। बाय द वे, आपने क्रिसमस की तैयारी कर ली है? व्हाट आर यू प्लानिंग टू वेयर? और क्रिसमस ट्री सब सज गई है क्या? ओफो, ये जो लास्ट मिनट शॉपर्स आप लोग निकलते हैं ना, सारी भसड़ उसी की वजह से होती है। तो चलिए ना, कांची सिंह के साथ चलते हैं क्योंकि वो पहुंची है मुंबई की एक फ्ली मार्केट लास्ट मिनट क्रिसमस शॉपिंग करने। मैं आपके साथ शॉपिंग करूंगी आज। Just realized I'm in red and I'm buying green, so I'm actually like a Christmas tree. It's beautiful. बच्चों के पेंटिंग्स को प्रमोट कर रही हूँ। क्रिसमस फेस्टिवल बस आने वाला ही है, तो ऐसे में शॉपिंग भी जरूरी होती है। तभी तो कांची सिंह ने फैसला किया कि वो आज फ्ली मार्केट में शॉपिंग करेंगी। मैं आपके साथ शॉपिंग करूंगी आज और देखते हैं दैट व्हाट ऑल इज देयर इनसाइड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलेक्शन है। आई हैव दिस वन विथ मी। मैं सोच रही हूँ एक दो और ले लूँ, बीच वाइब्स, बिकॉज समर भी आएगा सून। Really like this one. Earrings and all, I really love it. मेरे पास बहुत बड़ा collection है earrings and bracelets and all of these things. यहाँ पे इतने सुंदर है सब कुछ. This evil eye is in fashion a lot, as you can see here. जो है वो मेरी मॉम ने पसंद किया मेरे लिए एंड आई थिंक इट्स स्टनिंग. आई एब्सोल्युटली लव इट. इट कैन गो ऑन एनीथिंग, लाइक व्हाटएवर यू वेयर, प्लेन ड्रेस और समथिंग लाइक दैट, ब्लैक ड्रेस और व्हाटएवर यू वेयर, दिस कैन गो विद दैट. शॉपिंग के दौरान कांची की मुलाकात डिजाइनर अनुराधा से भी हुई, जो मौनी रॉय, सुरभि ज्योति, करिश्मा तन्ना को स्टाइल कर चुकी हैं. अनु जी, हाय. So everybody knows her. She's so familiar. That's Anuji. Hi. Kanchi this side. So what do we have this Christmas? Just got some color pops since pops are so in, and we only make cottons. So it's cot sets and cottons, organic basically.
जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी शॉपिंग कर ली है. मैंने ईयरिंग्स खरीदे एज यू कैन सी, एंड मैंने 2 कोट्स खरीदे विच इज़ इनसाइड दिस. सो आई रियली लाइक इट, स्पेशली लाइक द पैकेजिंग. यार इट्स सो क्यूट, लाइक वेरी क्रिसमस फील्स एंड ऑल. सो बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ क्रिसमस शॉपिंग करके. एंड विश यू ऑल अ वेरी 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 मेरी क्रिसमस. हैव ग्रेट वन, एंजॉय विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, आई लव यू. कांची की शॉपिंग खत्म हुई तो देखो सायंतिनी घोष और बरखा बिष्ट भी फ्ली मार्केट में नजर आई, जहां उन्होंने भी शॉपिंग की. Just realized I'm in red and I'm buying green, so I'm actually like a Christmas tree. I'm thinking of buying this because I like the print, I like the fabric. I think it will make me look thinner. Henna, I know, thinner. And I love the fact there is this orange neon thing on it, which I think is very cool and trendy. ये फ्ली मार्केट 1 BHK में अरेंज की गई थी, जिसकी ओनर अदिति और सिंपल हैं. हमारा पहला फ्ली नहीं है, हमने पहले भी फ्ली मार्केट्स किए हुए हैं. हमारा काफ़ी गोवन फील का ब्रांड है, तो हम यूजुअली यहाँ पे कुछ ना कुछ फन करते रहते हैं. तो दिस इज पोस्ट कोविड ऑब्वियसली फर्स्ट फ्ली दैट वी हैव डन. तो आप भी फ्ली मार्केट में क्रिसमस के मौके पर शॉपिंग कीजिए और अपनों के सीक्रेट सेंटा बनिए. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट. ABP न्यूज आपको रखे आगे. वेल, अवार्ड्स की बात हो ही रही है, तो जहां SBS को मिला ये खूबसूरत सा अवार्ड, वहीं बीती रात फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स भी हुए, जिसमें झिलमिलाए ढेर सारे सितारे. तो आइए आपको दिखाते हैं उसकी एक झलक. जब मेहनत को सेलिब्रेट किया जाता है और मेहनत को अप्रिशिएट किया जाता है तो सभी को अच्छा लगता है. तभी तो OTT के जगमगाते सितारे पहुंचे फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर, जहां सभी के हौसले 7वें आसमान को छू रहे थे. क्योंकि इतने बड़े अवार्ड्स में अगर OTT को इतनी रिस्पेक्ट दी जाए तो यकीनन OTT में काम करने का जज्बा कम के बजाय बढ़ता ही रहेगा. इस साल OTT पर कंटेंट की भरमार रही. हर OTT प्लेटफॉर्म ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, इसलिए आज की शाम को सेलिब्रेट करना तो बनता है. तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेड कार्पेट से,
बात जब रेड कार्पेट की आती है तो हर कलाकार अपने लुक को एनहांस करना चाहता है। वैसे हम आपको बता दें कि 21 दिसंबर को वर्ल्ड साड़ी डे होता है, तो ऐसे मौके पर सबसे पहले रूबरू कराएंगे उनसे जिन्होंने रेड कार्पेट पर साड़ी पहनकर अपना जलवा बिखेरा। श्वेता त्रिपाठी डिजाइनर साड़ी में गजब लग रही थीं। वहीं भूमि पेडनेकर, नीना गुप्ता भी साड़ी में नजर आईं। बात अगर साक्षी तन्वर की करें तो वो साड़ी में तो नहीं लेकिन इंडियन अटायर में जरूर नजर आईं। मेरी स्टाइलिस्ट हैं जो मुझे बहुत सालों से, आई थिंक जब से मसान आई है उससे पहले से मुझे स्टाइल कर रही हैं, पूजा सेठी। सो दिस इज़ इंटायरली बाय हर। जो डिज़ाइनर हैं वो हैं माला और किन्नरी एंड या माय हेयर एंड मेकअप टीम। दीज गर्ल्स आई कांट फंक्शन विदाउट देम। सो दे इंडियन हूँ और शुरू से एक बहुत छोटी सी जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, तो जिस तरह के मैं रोल करती हूँ और जिस तरह के एनवायरनमेंट में रही हूँ और जिस तरह से लोग मुझे पहचानते हैं, तो मैं इस लुक में कंफर्टेबल फील करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। ये हमारा हिंदुस्तानी लिबास। आई एम अ बिग फैन ऑफ साड़ीज़, तो मोस्टली आई लव वेयरिंग साड़ीज़ टू वर्क ऑल्सो एंड आई ऑल्सो थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट आउटफिट्स। तो या दैट्स इट। आई एम ऑलवेज वेरी कंफर्टेबल, आई फील सेक्सी इन अ साड़ी, सो दैट्स माय आउट। इस रेड कार्पेट की शोभा तो इन सभी ने बढ़ाई, लेकिन तापसी पन्नू, विद्या बालन, रवीना टंडन, कृतिका कामरा, सानिया मल्होत्रा भी किसी से कम नहीं लग रही थीं। रेड कार्पेट पर खूबसूरत चेहरों ने अपना ग्लैम अवतार तो दिखाया ही, लेकिन देसी मुंडों ने भी कमाल कर दिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अनिल कपूर, भुवन बाम, विशाल जेठवा, शांतनु महेश्वरी के साथ साथ और भी कलाकारों ने अपने लुक से सभी का दिल जीत लिया। यहाँ लगभग सभी देसी मुंडे ब्लैक अटायर में नजर आए। वहीं अब बात करते हैं गौहर खान की, जिन्होंने हाल ही में अपने फैंस को गुड न्यूज दी है। वो भी अपने ग्रीन अटायर में नजर आईं रेड कार्पेट पर। गौहर अपना खास ध्यान रख रही थीं, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा है कि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आई एम वेयरिंग रॉ मैंगो टुडे एंड हु वोर व्हाट व्हेन दे हैव स्टाइल मी टुडे। मुझे अंदर से दीवा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं क्वीन हूँ, परी हूँ मैं। Don't I look like that lady a little bit? So it's my stylist and my entire team put together this look, and hopefully, like you said, it's nice. So Filmfare is one opportunity and an occasion where you can put your best step forward, best foot forward for style and be all glamorous. So yeah. अमीन ने डिजाइन की है ये आउटफिट। आई एम इन लव विद इट। इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड येट हैज अ वाइब। मेरा लुक है ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि गुल्लक में मैं जो कैरेक्टर करती हूँ वो बहुत ही अलग है। और मैंने आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ मोर इनटू क्लोथ्स और मेकअप और अटायर और स्टाइलिस्ट, तो ऐसे कुछ खरीदती हूँ, पहन लेती हूँ। तो ये सारा कुछ जो भी जैसे भी मैं दिखती हूँ रेड कार्पेट पे, वो सारा कुछ श्रीजा राजगोपाल मेरे स्टाइलिस्ट का किया धरा होता है। क्योंकि अगर मेरी ओपिनियन अगर कोई मांगता है तो आई विल बी फाउंड इन पजामाज एवरीवेयर। सो शी मेक श्योर दैट आई एम नॉट। है ना कि व्हेन इन डाउट वेयर ब्लैक। तो मुझे लगता है कि जब भी कुछ ऐसा हो ना, कंफ्यूजन हो क्या पहने, तो आई थिंक ब्लैक इज द बेस्ट। अवार्ड्स की शाम में जितना सजना संवरना होता है, उससे कहीं ज्यादा इस बात की एक्साइटमेंट होती है कि अवार्ड्स किसे मिलने वाला है।
क्योंकि हर कोई अपनी मेहनत का फल पाना चाहता है। तो अब आपको बताते हैं कि कितने सितारों ने अपने नॉमिनेशन को लेकर SBS ओरिजिनल से बात की। जमील खान की गुल्लक हो या भुवन की ढिंढोरा वेब सीरीज, सभी को दर्शकों ने प्यार दिया है। मैंने अवार्ड प्रेजेंट किया बेस्ट एक्टर फीमेल सीरीज़ में, जो कि रवीना मैम को मिला है, एंड आई वाज नॉमिनेटेड फॉर एस्केप लाइव। सुनैना का किरदार मैंने निभाया था, उसके लिए। लिटिल थिंग्स सीजन 4 बेस्ट एक्टर फीमेल क्रिटिक्स चॉइस उसके लिए अवार्ड मिला है। बहुत बहुत खुशी हो रही है क्योंकि लिटिल थिंग्स का ये आखिरी सीज़न था और इसी के वजह से ये आखिरी फिल्म फेयर फॉर लिटिल थिंग्स होगा, तो बहुत बहुत स्पेशल है ये अवार्ड। My name is Gitanjali Kulkarni. I've got this award for Gullak in the category of Best Actor Female Comedy. And I'm very happy because I've got this award for the second time. Last year also I had got the same award for the same category. देखो, आज तो पंचायत और गुल्लक दोनों के लिए ही नॉमिनेटेड थी और अवार्ड मिला है नीना गुप्ता जी को पंचायत के लिए। वो मेरी दोस्त है, तो मेरे लिए वो अवार्ड मिलने जितनी खुशी तो नहीं है, पर मुझे दुख नहीं हुआ ज़्यादा क्योंकि वो मेरी दोस्त को ही मिला है और उसी पंचायत सीरीज़ के लिए मिला है। लास्ट ईयर मुझे गुल्लक के लिए अवार्ड मिला था। ये तो रही नॉमिनेशन की बात, लेकिन कुछ ऐसे भी सितारों से हमारी मुलाकात हुई जिनके हाथों में ट्रॉफी मौजूद थी, यानी कि उन्हें अवार्ड मिल चुका था। अगर बात करें तापसी पन्नू की, तो उन्हें बेस्ट एक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म लूप लपेटा के लिए मिला है। तो वहीं रवीना टंडन को बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए अवार्ड से नवाजा गया है। अनिल कपूर भी रेड कार्पेट पर अपने अवार्ड के साथ नजर आए, क्योंकि इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म थार के लिए अवार्ड मिला है। वहीं गुल्लक के लिए गीतांजलि कुलकर्णी को अवार्ड से नवाजा गया, तो भला जमील खान कैसे पीछे रहते। ऐसे में भला जितेंद्र कुमार को कैसे नहीं मिलता। रेड कार्पेट पर वो तो अवार्ड के साथ ही नजर आए। इन्हें ये अवार्ड बेस्ट एक्टर कॉमेडी क्रिटिक्स पंचायत सीजन 2 के लिए मिला है। और तो और नेहा धूपिया तो फोटो भी क्लिक करती हुई नजर आई, खुद की नहीं बल्कि उनकी, जिनके हाथों में ट्रॉफी थी। हाँ, ढिंढोरा नॉमिनेशन में है बेस्ट एक्टर मेल कॉमेडी, तो देखते हैं अभी। बट हाँ, नॉमिनेट होना यार, फिल्म फेयर में नॉमिनेट होना मतलब पे बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जी। प्यार तो बहुत ज़्यादा, बहुत बेइंतहा प्यार मिला है गुल्लक को और मेरे अपने किरदार को भी। मैं गुल्लक के ज़रिए ही, गुल्लक सीज़न 3 नॉमिनेटेड है। बेस्ट एक्टर में मैं नॉमिनेटेड हूँ, बेस्ट एक्टर सीरीज़ कॉमेडी। आज बहू अचार के लिए आज मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन फिल्म फेयर में मिला है और ये हमेशा फिल्म फेयर ऑलवेज स्पेशल फॉर मी। और धमाका के लिए सपोर्टिंग एक्ट्रेस का भी है, तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरा एक सीरीज़ है सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड, उसके बहुत सारे नॉमिनेशंस हैं, बहुत सारी कैटेगरीज में नॉमिनेशन है। स्पेशल क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया लूप लपेटा के लिए नॉमिनेशन, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। कमाल के एक्टर्स हैं, इतने कमाल के कंटेंट राइटर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं, उनको एक अलग से मुकाम मिलता है बिकॉज ऑफ फिल्म फेयर। एक नॉमिनेशन पे था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन वेब ओरिजिनल फिल्म, हेलमेट के लिए था। बहुत अच्छा है, इनफैक्ट नॉट जस्ट घर वापसी बट लिटिल थिंग्स 4, दैट्स आल्सो शो जो मैंने बनाया है, दैट्स आल्सो नॉमिनेटेड इन द सेम कैटेगरी। सो आई एम वेरी हैप्पी जस्ट बीइंग नॉमिनेटेड। इफ आई विन इट्स ग्रेट, इफ आई डोंट विन आई आल्सो गो बैक वेरी वेरी हैप्पीली। तो कुछ इस तरह इमोशन से भरी फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स की शाम रही, जहां सितारों के काम को अप्रिशिएट किया गया। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वैसे दिल से बताओ, आज मन कर रहा है कि नेहा, आतिश और जुगल को दिल से थैंक यू बोला जाए, क्योंकि उन्हीं की मेहनत आज इस रूप में रंग लाई है। वैसे दिल की बातें तो यकीन मानिए, जब बड़े बुजुर्ग करने पर आते हैं ना, तो कई बार उनकी कहानियां सुनकर दिल टूट जाता है। माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर इस लायक बनाते हैं कि वे विश्व में जाकर अपना नाम कमाएं, लेकिन जब वही बच्चे अपने माता पिता को भूल जाते हैं तो यकीन मानिए दिल चकनाचूर हो जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है दिल दिया गल्ला की।
समुंदर पार से ये देखिए आ गई है अमृता अपने ही घर में, उस घर में जिस घर में कभी उसके पापा रहा करते थे। अमृता के दादा दादी को आज भी इंतजार है उनके बेटे का। अब बेटा तो विदेश गया तो विदेशी बनकर ही रह गया, लेकिन बेटी अमृता अपने देश आई है। अपने घर जब वो आई है तो उसे ये थोड़ा सा अलग माहौल तो लग रहा है। अमृता को इस घर की सैर कराई जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि घर की सैर भला कौन कराता है। अब क्या करे, अमृता ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके चलते उसे ये बताना जरूरी है कि कौन सा कमरा किसका है, कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। अमृता क्योंकि न्यूयॉर्क से पहली बार इंडिया आई है तो फ़िलहाल वो वीर के घर आई है और उसको कोई भी कुछ भी आइडिया नहीं है और उससे एक बहुत बड़ी गलती भी हो गई है। मैंने गलती से गलत दरवाज़ा खोल दिया जो कि मेरे डैड का है और वो 25 सालों से बंद पड़ा हुआ है। एंड इसी वजह से जो डैड जी है वो बहुत एंग्री हो जाते हैं एंड वो घर वालों को सुना देते हैं। सो प्रिकॉशन के तौर पे क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ, मुझे चीज़ नहीं पता है, तो इसलिए रिया मुझे पूरा घर घुमा रही है। अमृता के साथ वीर भी है जो कोशिश कर रहा है अमृता से अकेले बात करने की, ये पूछने की कि आखिर वो यहाँ पर आई क्यों है। मैं घूम रहा हूँ इस चक्कर में कि मुझे इनसे ये सवाल करना है कि इन्होंने ऐसा किया क्यों। तो मैं बार बार जाके मौका देख रहा हूँ कि कब मौका मिले और मैं इनसे पूछ पाऊँ कि इनका यहाँ आने का इंटेंशन क्या है या क्या चल रहा है इनके दिमाग में, बट वो मौका मुझे मिल नहीं पा रहा है। ये थोड़ा थोड़ा करके ही मिल रहा है, पूरा मिले तो मैं पूरा बोल पाऊँ। कोई ना कोई बीच में आ जाता है। अधिकतर तो वैसे रिया ही आ रही है, पर अभी बीजी ने भी वो मौका छीन लिया। अब वीर, आप जानना चाहते हैं ना कि अमृता यहाँ पर क्यों आई है, तो आपको बता देते हैं कि वो आई है अपने पिता को उनके पिता से मिलवाने के लिए। बरसों से जो बाप बेटे के बीच में दूरी आ गई थी ना, उस दूरी को अमृता दूर करेगी। फिलहाल हमें तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मिराकल वो क्या है ना कि मुझे वेलकम फिल्म में वो नाना पाटेकर का जो डायलॉग है वो याद आ गया, क्योंकि जो अगली स्टोरी हम बताने जा रहे हैं वो मिरेकल से कम नहीं है। वैसे ये मिरेकल नहीं है, ये तो हमारी टीम की मेहनत और आपके प्यार का नतीजा है। वेल, टॉकिंग अबाउट मिरेकल्स, भैया ये अचंभित होने की बात है कि हमारी जो प्राची और सिड है उनके रिश्ते को 1 साल होने को आया है, बल्कि 1 साल हो गया है। 1 साल से हमारी प्राची प्रेग्नेंट है लेकिन दिखती नहीं है। वैसे टेक्निकली देखा जाए इट्स नॉट सच अ बिग थिंग, बिकॉज अगर आपको याद हो कि प्रज्ञा तो 4-5 साल तक प्रेग्नेंट रही थी। शादी कर, वो सच जिसकी वजह से इसके तुम पे इल्जाम लगा है, वो वाला सच जिसकी वजह से हम अलग हो रहे हैं, तुम, मैं और हमारा बच्चा। जिस सच का पता रणबीर को आज से पूरे 1 साल पहले ही पता चल जाना चाहिए था, वो सच उसे आज पता चला है। सिड ने डरते डरते ही सही रणबीर को रिया और आलिया की ये सारी सच्चाई बता दी है। ये प्राची और सिड के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसके चलते प्राची माँ बनने वाली है। ये एक झूठ है और इस झूठ को 1 साल से ढो रहा है ये बेचारा सिड। मैं ज्ञान बांट रहा हूँ तुझे, प्लीज। मैं ऑलरेडी बहुत अपसेट हूँ, बार-बार हाथ मत लगा मुझे। क्यों मारेगा मुझे? मारेगा तू मारेगा, मैं मर जाऊंगा, पर तब भी तू चुप रहेगा। और मैंने पहले भी तेरे ऊपर हाथ उठाया ना, मुझे मारा है ना, तब भी तूने कुछ बोला नहीं। जो चीजें बतानी थी वो तूने बताई नहीं, अपने दिल में रखी, मेरे ज़हन में रखी। और वो ज़हन में रखने से क्या हुआ, कुछ चीज आगे नहीं बढ़ पाई, सब खराब हो गया। तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया, और तूने तो बताया नहीं मुझे, लेकिन तूने प्राची को भी मना कर दिया बताने से। वो तो कम से कम बता देती। मुझे तो गुस्सा आ रहा है तुम दोनों पर, समझ नहीं आ रहा। ज्यादा गुस्सा मुझे तुझ पे आ रहा है। तू कैसे सोच सकता है कि मैंने जो बोला वो असलियत है? क्योंकि तूने मुझे कहानी सुनाई ऐसे से खड़े होकर सबके सामने। अब सोचिए भाई जरा, ये बात भी तो सोचिए
कि 1 साल हो गया प्राची प्रेग्नेंट है, लेकिन प्राची के शरीर को देखकर भला कौन कहेगा कि 1 साल से प्राची प्रेग्नेंट है। वो सच जिसकी वजह से तुम इससे शादी कर, वो सच जिसकी वजह से इसने तुम पे इल्जाम लगाया है, वो वाला सच जिसकी वजह से हम अलग हो रहे हैं, तुम, मैं और हमारा बच्चा। हाँ, हमारा बच्चा, हमारा। 1 साल से सिर्फ फ्रेम हो रखा था कि उसका प्राची से कोई अफेयर है और प्राची इज़ प्रेग्नेंट विद सिट्स चाइल्ड, एंड थैंकफुली थैंक्स टू मी इम्पल्सिवली या डर के मारे मैंने उसको रणबीर को सब कुछ सच बता दिया। अब इस चीज़ को 1 साल लगे। 1 साल से एज अ कैरेक्टर सेट बहुत दबा हुआ रहा है, ऐसा नहीं था वो, एंड बहुत सारे इमोशंस लेके मार खाता रहा, सहता रहा, बातें सुनता रहा, पर किसी को कुछ बोला नहीं बिकॉज उसको अपनी सौतेली बहन बचानी थी। एंड फाइनली लास्ट मुझे याद है, आई थिंक नवंबर 20 और 26 को, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, ये कांड हुआ था जब सिड को फ्रेम किया गया था प्राची के साथ। एंड प्राची बेचारी तब से सफ़र ही करती रही है। आज 1 साल बाद सिड ने खुलासा किया एंड सिड ने बताया रणबीर को, रणबीर बहुत गुस्से में है, रणबीर बहुत कुछ कर सकता है, सिड इसलिए अभी और घबराया हुआ है। वैसे ये ताज्जुब की बात नहीं है कि क्योंकि सीरियल में ऐसा होता ही है। याद होगा आप सबको, फिर जब प्रज्ञा भी तो सालों साल से प्रेग्नेंट थी, लेकिन प्रज्ञा को देखकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि प्रज्ञा प्रेग्नेंट है। तो सीरियल में ऐसा वाला चलन तो चलता ही रहता है। फिर फिलहाल अब घर वालों के सामने रिया की सच्चाई आ गई है। देखना ये होगा कि अब इस सच्चाई को कैसे गोल गोल घुमाकर ये घर वालों को पिला देती है। फिर मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Congratulations and celebrations. जी हाँ, congratulations तो बनती है to our fabulous, fantabulous team for doing such amazing work कि दुनिया उनकी कायल है, because team SBS rocks. Well, celebration भी करेंगे आप और हम मिलकर, ये वादा रहा। लेकिन फिलहाल अपनी celebrations को हम यहाँ पर विराजमान कराते हैं और बात करते हैं पंड्या स्टोर पर हो रही celebrations की। जी हाँ, चीकू को ऑफिशियली इन्होंने गोद ले लिया है, लेकिन एज यू नो धमाकेदार सेलिब्रेशंस तो हो रहे हैं। लेकिन ये टीवी की दुनिया है, यहाँ सेलिब्रेशन के बाद ही होता है मेजर वाला ड्रामा। चीकू घर आ गया है। उसके घर आते जरा धरा के चेहरे की चमक तो देखिए। घर वालों ने चीकू के आने की खुशी में देखिए कितना बड़ा सेलिब्रेशन रखा है। छोटे चाचू जरा क्रिश को देखिए, वो तो आज जोकर बने घूम रहे हैं। सुमन माँ भी आज बहुत खुश हैं, उन्हें आपने इतना खुश नहीं देखा होगा। फिर बड़े दिनों बाद पंड्या परिवार में ये खुशी आई है। खुशी में सब झूम ही रहे थे कि देखिए श्वेता की भी एंट्री हो गई। अब श्वेता को देखकर ये लाइन तो हम जरूर बोलेंगे कि वो यहाँ पर रंग में भंग डालने आई है। यकीनन वो कोई अच्छा संदेशा या अच्छी बात करने तो आई नहीं होगी। फिलहाल श्वेता ने पंड्या स्टोर की दीवार पर ये पेपर चिपका दिया है। हो तो ये रहा है कि खुशी का माहौल है। फाइनली श्वेता ने हमें चीकू दे दी है, हमसे 25 लाख रुपए ले लिए हैं, ये बोल के कि ये शहर छोड़ के चली जाएगी। तो हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बाकी आपको श्वेता ही बताएगी कि वो क्या कर रही है यहाँ पे अभी। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अब से श्वेता के नाम हो गया ये पंड्या स्टोर, और वो बन गया श्वेता स्टोर। तो सबको बताने के लिए मैंने सोचा कि क्या एक को जाके बताऊँ, सीधे नोटिस चिपका दो। हाँ, इसने ज़ोर का झटका बहुत ही ज़ोर से दिया है और हम सबको ये बता दिए कि हमारा जो पंड्या स्टोर है अब वो हमारा नहीं रहा, वो श्वेता ने धोखे से हड़प लिया है। घर वाले अभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, इसीलिए उनका ध्यान नहीं गया है। अब इस पेपर पर जो लिखा है उस पर जब ध्यान जाएगा तब सबके होश उड़ जाएंगे और शुरू हो जाएगी पंड्या परिवार की एक नई चुनौती। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।